न्याय की बात करना भारत के अंदर बहुत ही बेवकूफी भरा कदम होता है। मैं अपने उम्र के हर पड़ाव पे मैंने देखा है कि भारत में न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं पर विश्वास करना, भरोसा करना ही मूर्खता है। यहाँ आप जन्म ले लिए, वो बड़ी बात है। यह ईश्वर का देन है कि आप भारत में जन्म लिए। मैं मनीष न्याय की बात करने आया हूं। न्याय उस बात के लिए जिस न्याय के लिए देवघर में कल बंदी किया गया, लोग सड़कों पे उतरे और आलोक की हत्या को लेकर आशुतोष कुमार, उनके बड़े भाई ने और उनके नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट होकर उसमें हर जाति समुदाय के लोगों ने मदद किया। खास करके भूमिहार ब्राह्मण समुदाय ने पूरा का पूरा पूरे भारत स्तर से, पूरे विश्व स्तर से आकर देवघर को बंदी करने का काम किया और साथ ही साथ सरकार को चुनौती दिया। लेकिन यह चुनौती हर रोज किसी न किसी को झेलनी पड़ती है। मुझे याद नहीं है कि आज तक किसी हत्या में किसी आरोपी को भारत के अंदर सजा मिली होगी। अगर उसका पैरवी पहुंच बड़े स्तर पर न हो तो शायद किसी को पकड़कर उसको फांसी दे दी गई हो। शायद ये तो हुआ ही नहीं है, लेकिन सजा भी हो गई हो तो बड़ी बात है। यहाँ अपराधी और अपराधियों को अब संसद में बैठाया जाता है। हमारे देश में तरीपार जितने हैं वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब स्थिति यही है, जो हत्यारे हैं वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। आज आलोक के साथ झारखंड के देवघर में जो घटना हुई और जिस प्रकार से आलोक को इलाज के लिए नहीं जाने दिया गया, यह साधारण बात नहीं है। यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था पूरे देश स्तर पे अंग्रेजों की तरह है। सिर्फ शासन करना, शांति बनाए रखना और डंडे और लाठी के दम पर खाकी वर्दी वाले गुंडागर्दी करते हैं। राजनेताओं का पोषक बनकर के बैठे हुए हैं। गुंडे लोगों का दरबारी करते हैं। आप जो फिल्मों में देखते हैं वो कोई गलत नहीं है। पालतू कुत्तों की तरह खाकी वर्दी वाले लोग पैसा लेते हैं और टुकड़े पर पलते हैं, और संस्कार वैसा ही होता है। जब उनके बच्चे भी उसी तरीके के जीवन जीते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते तो संस्कार तो इसी धरती पर, इसी जगत में भुगतना ही पड़ता है। क्यों नहीं और अब तक आलोक के हत्यारे चंद्रवंशी जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? अब तक क्या कारण है कि उनको संरक्षण मिल रहा है? आखिर वो चले कहां गए? क्यों किसी ने पोषित किया, संरक्षित किया? वो किसी न कहीं किसी गाड़ी से गए होंगे, किसी न किसी एरोप्लेन से गए होंगे, कहीं रास्तों से ही गुजरे होंगे, किसी ट्रेन से गए होंगे। कहां गया वो लोग? एक हत्यारे को पकड़ने के लिए कितनी शक्ति चाहिए प्रशासन को? और अब तक अगर झारखंड प्रशासन नहीं पकड़ पाई है तो कर क्या रही है? आखिर कौन सी पुलिसिंग व्यवस्था है जो अब तक वो कुछ कर नहीं पाई है? और अगर बात किया जाए तो हम झारखंड के पुलिस के भरोसे पे क्यों पड़े हुए हैं? हम अपने स्तरों पे बिहार का बेटा, बिहार का लड़का जिसकी हत्या हो गई आलोक के लिए बिहार पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पा रही? बिहार के डीजीपी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? बिहार में क्यों नहीं एफआईआर किया जा रहा है और जांच की बात की जा रही है? कितना समय चाहिए किसी काम को करने के लिए? यह लेपापोती और केस को आगे बढ़ाना, यह सब राजनीति का एक स्वरूप बनता जा रहा है। और जिस प्रकार से चुनौती दी गई है देवघर में चंद्रवंशियों के द्वारा, तो यह बात तो तय होते जा रहा है कि पुनः रणवीर सेना जैसे संगठन को पुनः उदय की ओर बढ़ना होगा और अपनी
सुरक्षा, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पुनः झारखंड जैसे क्षेत्रों में जहां दबदबा बना करके कुछ लोगों ने आतंक का दौर बना के रखा है, परशुराम की तरह आकर सहस्त्रबाहु का अंत करना होगा। समाज का नेतृत्व करने के लिए किसी ने इस समाज को ताकत नहीं दी। यह समाज खुद में ताकतवर है और यह सक्षम है कि समाज का नेतृत्व कर सकता है और अपने समाज की सुरक्षा भी कर सकता है। लेकिन शासन प्रशासन और संविधान को मानने वाला यह समाज कब तक यह सहेगा और क्यों सहेगा? जिस पद्धति में और जिस प्रक्रिया में झारखंड की पुलिस चल रही है, उससे यही लगता है कि इनकी साठगांठ जो है वो बड़े स्तर पे है। झारखंड में किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी राजनेता के मुंह से आलोक की हत्या को लेकर के एक शब्द नहीं निकल रहा है। आशुतोष कुमार जिस पार्टी में गए, उस पार्टी के लोग भी वहां पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं संसद में इस बात की गूंज है अब तक? आखिर यह राजनीति का विषय तो नहीं है किसी की हत्या। आलोक अपने पीछे जो बच्चे छोड़ गए, परिवार छोड़ गए, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को इसकी समझ है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री को इसकी समझ है? या भारत के प्रधानमंत्री को इस बात की समझ है कि किस प्रकार से हत्या की गई? कहा जाता है दारू के नशे में था, बहुत सारी बातें होती हैं। तो दारू बहुत खराब चीज है, तो पूरे देश में लागू क्यों है, चालू क्यों है? और बिहार में बंदी है, फिर भी घर घर डिलीवरी है। तो आलोक की तरह हजारों लोगों की हत्याएं इस देश में हो जा रही हैं। लोग थानों के दरवाजे पे जा जाके थक कर अपने जीवन में और जीवन शैली और बचे हुए परिवार के साथ जीने लगते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आलोक के साथ हुआ, और वो भी मगध क्षेत्र में, गया में रहने वाले आशुतोष कुमार, उनके पिताजी लव शर्मा जी, ये सभी लोग बहुत ही मृदुलभाषी, सनातन प्रिय और भूमिहार ब्राह्मण परिवार का एक मजबूत स्तंभ है। उस परिवार पे हाथ डालना, यह तो देवघर की बंदी ने ही लोगों को बता दिया होगा कि आने वाला कल आपके लिए आसान नहीं होगा। सरकार सिस्टम जितना ताकत लगा ले, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि सरकार अगर अगले एक सप्ताह के अंदर नहीं पकड़ पाती है तो बहुत मुश्किल डगर में होगा। रांची में तैयारी है, अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो रांची में, यानी कि झारखंड की राजधानी में, बंदी और पूरा का पूरा एक तांडव होगा। क्या सरकारें इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि आखिर क्यों, किस लिए और किस प्रकार से अपराधी का कद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा होते चला जाता है? क्योंकि आपके साथ घूमने वाले लोग हैं तो वो बड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ, जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके साथ चंद्रवंशी का फोटो कई वायरल हुआ। ठीक है, फोटो किसी के साथ किसी का वायरल हो सकता है, कहीं मिला हो जुला हो, पार्टी में है तो चल दिया। लेकिन पार्टी के स्तर पे किसी की इतनी बड़ी हत्या हो जाए और हत्यारा आपकी पार्टी का है और ना पकड़ा जाए और आपकी सरकार है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को इस ओर पुनः सोचना होगा कि अगर रांची बंदी भी अगर असफल हो जाती है, असफल मतलब बंदी तो सफल होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर झारखंड सरकार असफल होती है तो इस केस को हाई कोर्ट में दायर कर इसे आगे बढ़ाते हुए अपने स्तर पर जांच के लिए टीम तैयार करिए। यह साधारण विषय नहीं है, यह लगातार समाज को तोड़ने वाली बात है।
आप यही हाल देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का हाल भूमिहार ब्राह्मण परिवारों के साथ हो रहा है। वहां भी ब्राह्मण परिवार पूरा का पूरा इस ओर बढ़ चुका है कि अब सरकार के साथ चल पाना मुश्किल है। सनातनियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होना यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। देवघर जो है महाकाल की धरती है, शिव की धरती है, और उस जगह पर जिस प्रकार से आलोक के साथ हुआ, आलोक हम लोग के छोटे भाई की तरह और बहुत ही संयमित, मृदुलभाषी और समाज को लेकर चलने वाले लोग, आलोक के लिए हर कदम हर समय सभी लोग तैयार हैं और ऐसे व्यवस्थाओं के लिए जितनी भी आवाज उठानी हो वो कम नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि आलोक के लिए खड़ा रहे, और आलोक के लिए ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं में किसी के साथ भी होने वाली घटना को लेकर आवाज बुलंद होनी चाहिए। और सरकार अगर नहीं सोच पाती है तो जो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि रणवीर सेना जब थी तब भी बिहार एक था, झारखंड एक था, और पुनः रणवीर सेना अगर उदय होता है तो बिहार से लेकर झारखंड तक और इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान तक पुनः पड़ेगा। अगर सरकार सतर्क नहीं होती है तो इस बात के लिए तैयार रहे कि उनकी राजनीति की खेती चोर चोर मौसेरा भाई, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो राजनीति नहीं चलेगी। वहीं झारखंड से खबर आ रही है कि वहां के भाजपा के लॉबी के लोग जो हैं अब इसे राजनीतिक रूप देने के चक्कर में है, क्योंकि झारखंड में चुनाव है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आशुतोष जी, उनके बड़े भाई आलोक जी के हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग साथ में हैं। इस और बढ़िए कि समाज हमारे भाई के साथ राजनीति न कर पाए, राजनीतिक दल इसे राजनीतिक रूप न दे पाए, सब मिलकर एक बेहतर निर्णय पे पहुंचे। अगर सरकार असक्षम हो तो सरकार को, कोर्ट को जनता की अदालत में आना होगा और जनता के बीच इस बात का निर्णय होना चाहिए कि आखिर न्याय कैसे होनी चाहिए और किस प्रक्रिया में होनी चाहिए। तो संवैधानिक संरचनाएं बहुत निष्कृष्ट और राजनीतिक गुलामी में है, और चोर चोर मौसेरे भाई के सिद्धांत पर को बदलना होगा, और तभी यह संभव है जब पूरा समाज देवघर की तरह रांची में भी खड़ा हो, और साथ ही साथ रांची में अगर सरकार विफल होती है उस बंदी के बाद भी, तो अपने स्तर पर निर्णय लेकर समाज और सरकार को खड़ा कर एक व्यवस्थित एक नया इतिहास लिखने की जरूरत है, क्योंकि इस इतिहास लिखने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो सरकारें, बिहार सरकार, क्योंकि उनका भी बॉर्डर क्षेत्र है और यह कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिहार सरकार बिहारियों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है, तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून की यह व्यवस्था कि जहां पे घटना हुई और उसके बावजूद परिवार वहां तक दौड़ता रहे, यह उचित नहीं है। संवैधानिक संरचनाएं, पुलिसिंग व्यवस्था परिवार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन परिवार को लगातार देवघर का दौरा करना पड़ता है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आशुतोष कुमार सक्षम है, इसलिए वहां तक पहुंच पाते हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी टीम है और हर एक व्यक्ति वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमें आलोक भाई के हत्या के साथ साथ समाज के लिए भी एक नई दिशा, पुनः परशुराम की तरह सहस्त्रबाहु के अंत के साथ किया गया था, उस तरीके से एक परिचय देना ही पड़ेगा। फिर भी सरकार और संवैधानिक संरचनाएं जो पूरे लगभग 78 साल से ऊपर का समय बिता चुकी है आजादी के बाद, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का संविधान बने हुए भी 75 साल से ऊपर हो गया, और फिर भी हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और 75 सालों में न्याय की सिर्फ बातें हुई हैं, कल्पना मात्र है। न्याय इस देश के अंदर 75 सालों के इतिहास में किसी को नहीं मिला। तो आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता इतना है कि इस आग को मिटाने के लिए, इस द्वंद्व को मिटाने के लिए, इस
अराजकता को मिटाने के लिए परशुराम के रूप में इस भूमिहार समाज को, ब्राह्मण समाज को आगे आकर सहस्त्रबाहु की तरह ऐसे आतंकी और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का अंत करना ही होगा। क्योंकि संवैधानिक संरचनाओं में बैठे हुए लोगों की रफ्तार देखकर यही लग रहा है कि सत्ता में बैठे हुए और पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए चोर चोर मौसेरे भाई के साथ गलवहियां खेल रही है और झारखंड चुनाव का इंतजार कर रहा है। और विपक्ष में जो पार्टी है वह बहुत ही गलत ओर लेके जा रहा है। साथ ही साथ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। वह जानबूझकर परेशान कर रही है और उस परेशानी का फायदा कोई और उठाने के फिराक में है। तो समाज पार्टी के स्तर पे न होकर जाति के स्तर पर, अपने धर्म के स्तर पे सनातन और भूमिहार ब्राह्मण समाज के नाते अपने आलोक भाई की हत्या के तरफ मुखातिब हो, उनके साथ हुए एक एक दुर्व्यवहार, अराजकता, साथ ही साथ तरपा के मारने की प्रवृत्ति, यह बहुत ही घृणापूर्ण रहा। 1 घंटे तक उनका इलाज न करने देना, गोली बंदूक दिखाना, तो क्या इस समाज से ज्यादा गोली बंदूक इस हिंदुस्तान में किसी ने देखा है? तो पुनः मैं इस विषय पर आऊंगा। रांची की तैयारी चल रही है और अच्छी है और इसमें हर लोग की भागीदारी होगी। हम सभी लोग मिलकर आलोक भाई की हत्या को लेकर सक्रिय रहें, सतर्क भी रहें, ताकि प्रशासन से लेकर के शासक हमारे साथ कोई गेम न खेल सके। लोगों के साथ जो दूरियां हैं वह हमारी कम नहीं चाहिए। हम एक बेहतर समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माता हैं, उसकी भूमिका में भी रहें। जब तक कानून अपना काम कर रहा है ठीक है, अगर समय से ज्यादा लेता है तो इसका मतलब भारत के 75 सालों का इतिहास, संविधान के लागू होने का इतिहास जो कहता है कि हम कुछ नहीं होने देंगे, तो शायद इसी ओर भारत का संविधान बढ़ेगा। तो रांची के आंदोलन तक हम लोग देखते हैं क्या होना है, फिर आगे की रणनीति पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से संवाद कर पाए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के लास्ट में मैं दे रहा हूं, आप सभी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो हम, और उस व्यक्ति का जो लोग अपराधी हैं उन सभी लोगों को हम लोग खोजने में, और सरकार को भी जहां तक मदद हो किया जाए। जब सरकार विफल होगी तो फिर निर्णय तो हमें करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।